अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। जी, आज पिछली क्लास में हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, उसी को दोबारा रिवाइज करेंगे आज। इनवर्स क्या होता है मैट्रिक्स का? जी, मलिक उस्मान। जी, उस्मान साहब बताएं जी, इनवर्स क्या होता है? आंसर अयूब। फाहद अरशद बताएं जी। फाहद अरशद। इनवर्स कैसे लिया जाता है? सर कोई भी मैट्रिक्स को उसी के माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। सर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। वो तो एडिटिव इनवर्स होता है ना। इनवर्स कितनी तरह का होता है? मल्टीप्लाई दो किस्म का, जी, कौन कौन सा? एक मल्टीप्लाई और एडिक्टिव। एक एडिटिव इनवर्स और एक मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं? एडिटिव इनवर्स में क्या किया जाता है? वर्ड नहीं चल रहा था। वर्ड क्या नहीं चल रहा? सर उसी के नंबर से नेगेटिव से करते हैं। जी, इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से जो इनवर्स आता है उसको कौन सा इनवर्स कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव इनवर्स है भाई ये, मल्टीप्लिकेटिव नहीं होता ये। मल्टीप्लिकेटिव कैसे आता है? एडिटिव में सर मल्टीप्लाई करते हैं। एडिटिव में एडिटिव माइ में प्लस करते हैं, प्लस या माइनस करते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है, माइनस से। जी। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई सर करते हैं। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्या हो गया? ये देखें जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
नोट करें इसको साथ साथ। ठीक है सर। किसी भी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, इसको हम सबसे पहले तो ये है कि डिनोट कैसे किया जाता है। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं जी। ए की पावर जब -1 लिखी जाती है तो इसका मतलब है कि ये कौन सा इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यस एडिटिव भी कह सकते हैं इसको, इन्वर्स को इस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक है। यस सर। इन्वर्स को इस तरह डिनोट किया जाता है। मैट्रिक्स लिखा, ए को मैंने मैट्रिक्स का नाम दिया और उसकी पावर मैंने -1 कर दी, तो -1 ऊपर पावर किसको शो कर रही है, ऊपर एक बार जो सर दोबारा दोबारा बताएं। पावर जो -1 है ना ऊपर, जी। वो शो कर रही है इन्वर्स। इन्वर्स को। इन्वर्स को। हाँ जी, ठीक है। पावर -1 किस चीज को शो कर रही है, इन्वर्स। इन्वर्स को। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को डिफाइन कैसे किया जाता है। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय दिस एंड इज डिफाइंड बाय, डिफाइन इसको कैसे करते हैं जी। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वन ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने कैसे डिफाइन करना है, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये नीचे जो है ये डिटर्मिनेंट है, जो वर्टिकल लाइंस में मैट्रिक्स को हम लिखते हैं, तो ये किसको शो करता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। डिटर्मिनेंट को। नीचे जो वर्टिकल लाइंस में हमने लिखा है ये डिटर्मिनेंट को शो कर रहा है, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट अब कैसे लिया जाता है, देखें जी। कोई मैट्रिक्स लिखें जी, डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है, किसी को पता है तो बताएं। पता तो है, सबको पढ़ा हुआ है आपने। बताएं जी। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, या सर रो लेते हैं या कॉलम लेते हैं।
फिर जिस रो कॉलम ये बताओ उसकी वैल्यूज नहीं लेते, बाकी सब की लेते हैं। ये मैट्रिक्स है जी हमारे पास, जिसकी जी एंट्रीज हैं कौन सी, ए बी सी सी डी डी। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का? 2 by 2। 2 by 2 ऑर्डर है इसका। ठीक है, 2 by 2 इसका ऑर्डर है। इसको, इसका मैंने डिटर्मिनेंट लेना है जी। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? ए को डी से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और माइनस बी को सी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके दरमियान में मैंने क्या लिख देना है? माइनस लिख देना है। ए डी माइनस बी सी। बी सी। ए को डी से मल्टीप्लाई और बी को सी से मल्टीप्लाई और दरमियान में क्या लिख दिया? माइनस लिख दिया। ये डिटर्मिनेंट लेने का फार्मूला है जी। ठीक है, एडजॉइंट कैसे लेते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए, जी एडजॉइंट कैसे लिया जाता है? एडजॉइंट में क्या करते हैं जी, बताएं। एडजॉइंट में जो डायगोनल है इसकी हमने प्लेस चेंज कर देनी है और जो दूसरे नंबर हैं उनके हमने साइन चेंज कर देने हैं। डी माइनस बी और माइनस सी ए। ये जो ए और डी है, ये डायगोनल है, इसके हमने पोजीशन चेंज कर देनी है। और ठीक है, बी बी और सी जो है ऑफ डायगोनल है, इसकी हमने सिंबल चाहिए। जी सिंबल चेंज कर देना, साइन चेंज कर देने, सिंबल नहीं साइन चेंज कर देने। एक साइड की हमने पोजीशन चेंज कर देनी होती है और दूसरी साइड के हमने साइन। साइन चेंज कर देने होते हैं। ये तो 2x2 का मैट्रिक्स है ना। अगर मैट्रिक्स 3x3 का आ जाए तो उसके उसका डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है? डिटर्मिनेंट, किसी भी एक या रो या कॉलम को सेलेक्ट करके तो हाँ जी बिल्कुल, ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। 3x3 का मैट्रिक्स लिखें। जनरल मैट्रिक्स क्या लिखा जाता है? जनरल मैट्रिक्स की एंट्रीज हम क्या लिखते होते हैं जी? एक्स वाई जेड या ABC A1 A2। हाँ जी, A11
A11 A12 A13 जी A21 A22 A11 A12 A12 A13 A13 फिर सेकंड, A21 हाँ जी सेकंड A21 में A21 देन A22 A22 A23 हाँ जी A23 थर्ड में A31 A31 A32 एंड A33 जी। ये तो हो गया मैट्रिक्स हमारा। जी क्या नाम है, एजाज बताओ जी आगे क्या करेंगे। सर एक्सपेंशन करेंगे इसका फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम पे। बिल्कुल ठीक है जी। एक्सपेंडिंग बाय, यूजली हम क्या करते होते हैं, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो को एक्सपेंड करते हैं ना। एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो के थ्रू इसको एक्सपेंड करें जी। कैसे एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के थ्रू। सर सर फर्स्ट रो का फर्स्ट वो एलिमेंट लेंगे और उसको अरे ज़्यादा बच्चे से पूछ रहे हैं यार। जी फर्स्ट जी रो सर और फर्स्ट कॉलम हट जाएगा और बाकी अ, लिखेंगे सर। जी बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है हमारे पास। A11 ए सर। वन A11 A11 के साथ क्या आ जाएगा। सर ये A22 A32 A22 A23 A23 और A32 A33। बिल्कुल ठीक है। यानी हमने हमने फर्स्ट रो को एक्सपेंड करना है ना, तो फर्स्ट रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है उस कॉलम को और उस रो को छोड़ दो, बाकी जो चार एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका हमने फिर क्या करना होता है, डिटरमिनेंट ले लेना होता है। ऐसा ही है ना। यस सर। फिर फर्स्ट एलिमेंट के बाद सेकंड के साथ क्या आता है, कौन सा साइन आता है। सेकंड माइनस सर। सेकंड माइनस, थर्ड फिर प्लस सर। प्लस। पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, फिर प्लस माइनस, इस तरह ही चलता जाता है। ठीक है जी। ये तो है इसका, आ जाएगा डिटरमिनेंट आएगा ना। 3x3 का इनवर्स कैसे लिया जाता है। डिटरमिनेंट तो यहाँ से हम ले लेंगे। इसका 3x3 का एडजॉइंट कैसे लेते हैं। उसके लिए हमने कोफैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। कोफैक्टर्स पता है किसी को, कोफैक्टर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। कोफैक्टर्स फाइंड करने का, ये सर डायगोनल पे 1 1 लेते और बाकी सब 0। नहीं 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 जी, कोफैक्टर का ये फार्मूला है जी। यस सर। ए सब आई जे इक्वल टू -1 टू रेज पावर
आई प्लस जे और इनटू एम आई जे। ए आई जे इक्वल टू सर कुछ लड़कों का पासवर्ड नहीं लग रहा, वो ग्रुप में कही जा रहे हैं कि पासवर्ड नहीं लग रहा, आप पासवर्ड खत्म कर दें। पासवर्ड उसने कहे ना लिंक से आए ना, डायरेक्ट पासवर्ड सर क्यों वो लगा। सर वो लिंक से आ रहे हैं, हमें भी पासवर्ड उन्होंने मांगा लेकिन हमारा लग गया, लेकिन उनका नहीं लग रहा। तो वो ये सारे कैसे, सबके कह रहे हैं कि यार ये सर को कह दो कि पासवर्ड खत्म कर दें। उनसे कहें डायरेक्ट लिंक से आए, आप पासवर्ड को छोड़ दें। चलें नहीं कहते हैं। जी, ये को फैक्टर्स फाइंड करने का फार्मूला है ए आई जे इक्वल टू -1 टू रेज पावर आई प्लस जे और एम आई जे। को फैक्टर्स का ये फार्मूला है। और को फैक्टर्स क्या होते हैं? मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट के कोरिस्पॉन्ड, हर एलिमेंट के अगेंस्ट हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। उस वैल्यू को हम को फैक्टर कहते हैं जी। अब सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है हमारा मैट्रिक्स में? सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है जी? A11 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 है। तो A11 के कोरिस्पॉन्ड हम क्या करेंगे? A11 का क्या मतलब है कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। A11 का मतलब क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्यों जी? A11 किसको शो कर रहा है? 11 का मतलब क्या होता है? सर फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी इसमें आई भी 1 है और जे भी 1 है। ठीक है, आई रो को शो यस करता है सर। ना, आई इसमें रो को शो कर रहा है और जे इसमें कॉलम को शो कर रहा है, आईएथ रो एंड जेथ कॉलम। अब फार्मूले में देखें, जहां पर आई आ रहा है उसकी जगह 1 लगा दें, जहां पर जे आ रहा है उसकी जगह भी 1 लगा दें फार्मूले में। तो ये क्या बन जाएगा? A11 इक्वल टू -1 टू रेज पावर 1 प्लस 1 और m का सबस्क्रिप्ट क्या आ जाएगा? 1 m इसमें क्या चीज है पता है किसी को? m किस चीज को शो करता है? क्यों जी, m इसमें किस चीज को शो करता है? Mij is the minor of an element। Mij आपके पास एक वैल्यू आती है जो कि उस एलिमेंट की वैल्यू है। यानी A11 है तो A11 की प्लेस में जो वैल्यू है वो कैसे आएगी? m जो है वो डिटर्मिनेंट को कहते हैं। यानी ये देखें, A11 है तो जिस रो में आ रहा है वो रो और जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम छोड़ देंगे तो बाकी कौन सी वैल्यूज आएंगी? A22, हाँ जी, A23, A23, A32, A33। A33। इसको हम Mij कहते हैं जी। ये जो डिटर्मिनेंट आता है ना, हर एलिमेंट के कोरिस्पॉन्ड आपके पास डिटर्मिनेंट आएगा, इसको हम क्या नाम देते हैं? माइनर। इसको क्या नाम दिया जाता है जी? माइनर
minor of an Mij is the minor of an element। ये तो एक पहले एलिमेंट के कोरेस्पॉन्ड आ रहा है ना, A11 आ रहा है। ये जो मैट्रिक्स में दूसरा एलिमेंट है A12, उसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका कोफैक्टर? इसका कोफैक्टर कैसे आएगा? सर ये 1 आएगा ना, इज इक्वल टू -1 उसकी पावर 1 + 2। 1 + 2 बिल्कुल ठीक है। कैपिटल M12। M12 बिल्कुल ठीक है जी। अब ये देखें, ये जो पहला एलिमेंट है -1 की पावर 1 + 1 क्या होती है? -1 की पावर 1 + 1 2 हो जाएगी। 2 का मतलब क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। फर्स्ट आपका जो कोफैक्टर है वो क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। सेकंड क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। थर्ड क्या आएगा? पॉजिटिव। फिर अगला नेगेटिव। एक पॉजिटिव आ जाता है और दूसरा फिर नेगेटिव। नेगेटिव आता है। एक कोफैक्टर आपका पॉजिटिव आता है और पहला पॉजिटिव आएगा, दूसरा नेगेटिव आएगा। ठीक है जी। एक को छोड़ के दूसरा फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से। आपने मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट दिए हुए हैं? 9। 9। तो आपने कितने कोफैक्टर फाइंड करने हैं? 9। 9 कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। कोफैक्टर्स फाइंड करने के बाद आपके पास एडजॉइंट कैसे आएगा कि आपने क्या करना है, इन्हीं कोफैक्टर्स को आपने किस फॉर्म में लिखना है? हम किस फॉर्म में इनको फाइंड कर रहे हैं? कैपिटल A11 का नाम दे रहे हैं ना, कैपिटल ए का नाम इसको दे रहे हैं ना। तो आपने इन सब को यहाँ पर कैपिटल कर देना है। A11, A12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 एंड A33। ठीक है जी। इसको हमने सारे कोफैक्टर्स को हमने लिख दिया दोबारा मैट्रिक्स फॉर्म में। अब एडजॉइंट कैसे लिया जाता है? एडजॉइंट इसका आएगा जी कि आपने रो को कॉलम में चेंज कर देना है, सिंपल। ठीक है जी। कोफैक्टर्स फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है? एडजॉइंट कैसे आता है? रो को कॉलम में चेंज कर। जी सिंपल, आप रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इनवर्स आ जाएगा, सॉरी एडजॉइंट आ जाएगा। जब एडजॉइंट आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे? इनवर्स कैसे लेंगे फिर? इनवर्स का क्या फार्मूला होता है? सर साइन चेंज कर देते हैं। क्या हो गया सर जी? 1/a determinant multiply by adjoint। आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ए इनवर्स इक्वल टू, ऊपर फार्मूला मैंने लिखा भी है, दोबारा साइन। डिटर्मिनेंट हाँ जी। 1 मल्टीप्लाई बाय, बाय एडजॉइंट। जी 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय, ये देखें जी, मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ये नजर आ रहा है फार्मूला सबसे टॉप से? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी। ये एक मैट्रिक्स में लिखता हूँ, इसका ज़रा आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट लें, फिर
ये एंट्रीज में लिख रहा हूँ मैट्रिक्स की। वन -4 ये एंट्रीज लिखें जी मैट्रिक्स की और इसका डिटरमिनेंट लें। 1 -4 5 5 -9 2 4 0 1 इसका डिटरमिनेंट लें जी। इस मैट्रिक्स का 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट लें। ये एजाज बचा। साद खान कौन है? ये लिंक आप लोगों ने किस किस को सेंड किया हुआ है? और जी सर, ऐसा सर। जी सार खान क्लास की है सर। क्लास का तो कोई साथ नहीं है। अच्छा अच्छा सा- वो अच्छा रोल नंबर 12 है सर। अच्छा सही है ठीक है। और सना अयूब कौन है? ये कोई नहीं सर। ये लिंक किसको सेंड किया हुआ है आप लोगों ने? फेक आईडीज बना के तो ये तो गलत काम है भाई। ये काफी देर से वेटिंग रूम में है। Yara deixa de rock no adesso पता फ्री मां पूरी रात उधर लगा रहता हूँ तो सल्लू या वो तो तबला ये माइक ऑफ करें जी। किसका माइक है? माइक ऑफ करें। किसका है ये? जी डिटरमिनेंट हो रहा है एजाज? फाहद, अरशद, आकाश। यस सर, हो रहा है। सर -119 आ रहा है। क्या आ रहा है? -119। यस जी सर। बाकी एजाज आपका आ गया? अभी नहीं हुआ। शहबाज, मुनीर आपका हो गया? फाहद, अरशद, कह रहा हूँ सर। फावर, शफीक, सर कर रहा हूँ। मलिक उस्मान, मोहम्मद एहसन। जल्दी करें, मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है। पहला सेशन एंड होने वाला है, जल्दी करें। अबरार आप आगे करें ना। आपने डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया ना, आगे को फैक्टर्स निकालो। यस सर, ठीक है सर।
मलिक उस्मान डिटर्मिनेंट नहीं हुआ आपका? उस्मान। इसहाक आपने कर लिया? मोहम्मद इसहाक। साद खान। निसार सर अहमद। जी कर रहा हूँ, सर जी कर रहा हूँ, अभी शुरू, अभी ज्वाइन हुआ है थोड़ी देर। अच्छा अच्छा। निसार अहमद 36। यस सर, अभी ज्वाइन किया है। अभी कुछ समझ ही नहीं आई, मतलब कि अभी कुछ समझा ही नहीं। डिटर्मिनेंट फाइंड करो ना। डिटर्मिनेंट तो आता है आप लोगों को, पहले से पढ़ा हुआ है ये डिटर्मिनेंट। 159 आता है सर। 159 आता है? यस यस सर। सर, मेरा भी और 159 आ रहा यस सर। अच्छा है। मेरा भी 159 आ रहा है। अच्छा, तो ये क्या नाम है अबरार आपका, क्यों ये 119 आ रहा है? सर मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। चेक करें कोई गलती तो नहीं। -119 आता है। हाँ वही ना, चेक करें कोई गलती तो नहीं है। हबीबुर रहमान आप कर रहे हैं? हबीबुर रहमान। जी सर, तुकार। अच्छा अच्छा। खबर आपने कर लिया है? ये सर जब लो हम सर कर दो। ये सब जी। अब कोफैक्टर लेंगे तो m की वैल्यू देनी है या क्या करना है? एम इसमें वो आएगा ना, क्या नाम है, अब ये देखो पहला एलिमेंट 1 है ना। जी सर। A11 हमारे पास 1 है, ठीक है। जी। A11 पॉजिटिव होता है ना, पहला एलिमेंट पॉजिटिव होता है। जी सर। अब M11 यहाँ पर क्या होगा ये देखो, पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दो, बाकी क्या आ रहा है -9 2 0 1। ये डिटरमिनेंट ले लो, ये M11 होगा बस। ओके सर। इसी तरह दूसरा एलिमेंट है, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, बाकी 5 2 4 1। इसका डिटरमिनेंट ले लो, ये M12 आ जाएगा। मोहम्मद हमजा 008। जी सर। जी कर रहे हैं आप भी? हो गया जी डिटरमिनेंट? कर रहा हूँ। नहीं, थोड़ा सा रह गया सर, बताता हूँ जल्दी सर। जल्दी करें जी। जी साद हो गया आपका? निसार, साद, इसहाक, एहसन, हनान, एजाज। सर मैं अभी ज्वाइन किया सर। अच्छा एजाज। यस सर हुआ है, यस सर हुआ है सर। आगे आगे करो ना, क्या नाम है, को फैक्टर्स निकालो ना। यस सर सर। ये विंडो थोड़ी ऊपर करें सर। कौन सी? अच्छा ये। ये को फैक्टर आप निकालें, ठीक है। मैं सेकंड सेशन का लिंक भेजता हूँ। पासवर्ड मैं नहीं भेजूंगा, क्योंकि पासवर्ड से लोग जो हैं वो कहते हैं जी इसका पासवर्ड गलत है, ये वो है कुछ, तो फिर अगले के लिए मैं लिंक ही भेज रहा हूँ। सर ये को फैक्टर वाला सही समझ नहीं आ रहा था। फार्मूला लिखें ना को फैक्टर्स का। ओके सर। फार्मूला लिखें, फिर दोबारा इसको सेकंड सेशन में देखते हैं। रिपीट एजाज। सर। जी ठीक है सर ये एजाज। दोबारा से समझाएं। जी सर, जी सर। ये जरा स्टार्ट करो ना को फैक्टर्स। यस सर। को फैक्टर निकालो जरा।